लिखिए हेडिंग आप लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला 5 से 7 मिनट जो है वो सिर्फ मेरे को सुनो, जो भी चीज मैं कह रहा हूं, और उसके बाद में फिर जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को यदि हम मैन्युअली फाइंड करना चाहें तो क्या वर्किंग स्टाइल है इन लोगों का, कैसे ये लोग वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस टेक अ प्रिंसिपल, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए मेक इट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से 5% एंड टाइम लेट से 2 years। ये मान लो कि डेटा है, इसका मेरे को एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर एक बार सिंपल इंटरेस्ट मैन्युअली निकालना है, एक बार सिंपल इंटरेस्ट मेरे को फॉर्मूला से निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी एक बार मैं मैन्युअली निकाल के दिखाऊंगा और एक बार मैं आपको फॉर्मूला से भी निकाल के दिखाऊंगा। एंड व्हाटएवर आइडिया मैं शेयर करूंगा आपके साथ यहाँ पे, इसको आपको फर्दर फ्यूचर के लिए याद रखना, ठीक है। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, उसमें भी मैनुअल तरीके से, कि मैनुअली अगर आप करना चाहो तो क्या हो। एक सिंपल सा फॉर्मूला है I इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। कितने सालों के लिए बात करना आप, 2 साल के लिए। तो आप इसमें मैनुअली अगर करना चाहते हो तो पहले फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा सोचो, P के जगह पर 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में कितना 100, 0 0 कट गया, ठीक है ना, 500। ये आपके पहले साल का इंटरेस्ट। फिर हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का चर्चा अगर हो रहा है तो प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज, फॉर्मूला विल स्टे सेम, PRT/100, प्रिंसिपल विल आल्सो स्टे सेम। सो I इक्वल्स टू सेकेंड ईयर के लिए भी मेरा कैलकुलेशन मुझे बताएगा कि 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन में कितना 100, 2 0 काट के आंसर इज 500। देखो क्लियर है, चलेगा। और यहां से टोटल इंटरेस्ट जनरेटेड, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू कितना, 1000, ठीक है मेरे ख्याल में। इसको इतना लंबा ना करके आप SI को डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि डायरेक्टली भी अगर कैलकुलेट करना है ना तो फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, PRT/100, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। बस क्या होगा कि इसमें जैसे आप फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे थे, मतलब आप 1 साल का टाइम पीरियड ले रहे थे, तो T के जगह पर आपने 1 रखा। इसमें जब आप सेकेंड ईयर का बात कर रहे थे तो था तो वो सेकेंड ईयर, लेकिन टाइम एक्चुअली आप कितना यूज कर रहे थे, 1 साल, इसीलिए वहां पर भी आपने T कितना पुट किया, 1, और सॉल्व करके यहां से भी 500 यहां से भी 500, दोनों मिला के टोटल कितना हो गया, 1000। डायरेक्ट जब आप करोगे ना तो प्रिंसिपल तो सेम यूज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम यूज होगा, और जो आपका टाइम पीरियड है T के जगह पर जहां पहले 1 1 बिठा रहे थे, अब आप डायरेक्टली कितना बिठाओगे बताओ, 2। क्लियर मेरे ख्याल में। तो क्या होगा देखो, T के जगह पर 10,000 इंटू R के जगह पर 5, टाइम की जगह पर 2 अपॉन में कितना 100, 0 0 गॉन, कितना आएगा बोलो, 1000 डायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया आपका मैनुअल और ये हो गया आपका डायरेक्ट। कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है, पूरा क्लियर है। इसी सिचुएशन में सपोज करो कि अब हम थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं, CI के लिए देखो पहले मैनुअली बात करते हैं। तो मैनुअली अगर आप करोगे फॉर फर्स्ट ईयर, देखो क्या सिचुएशन हो, फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, I इक्वल्स टू PRT/100, ठीक है। P विल बी 10,000, R विल बी 5%, 1 साल का बात कर रहे हो फर्स्ट ईयर के लिए, तो T इक्वल्स टू 1 और नीचे 100 कट के कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। इंटरेस्टिंग है इसका सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन, फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा देखो, फर्स्ट ईयर के एंड में ये जो इंटरेस्ट आया है और जो एक्चुअली आपका प्रिंसिपल था, इन दोनों का जो सम होगा ना वो हो जाएगा आपका अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना 10,000 प्लस 500, कितना आ गया बताओ, 10,500। समझ में आ रहा है। और ये जो अमाउंट है ना वो आपके अगले पीरियड के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, I इक्वल्स टू कितना, PRT/100, बस P के जगह पर यू आर नॉट सपोज टू पुट 10,000, इस बार 10,000 प्लस 500 कितना आ जाएगा, 10,500 इंटू 5 इंटू अगेन सेकेंड ईयर है, मतलब 1 ही साल का बात, तो 1 अपॉन में कितना 100, 2 0 कट गया, और यहां से कितना आ जाएगा बताओ, 525 शायद 525, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट ओवरऑल ट्रांजेक्शन में कितना जनरेट किया आप,
पहले साल के एंड में यू जनरेटेड 500, सेकेंड ईयर के एंड में यू हैव जनरेटेड 525, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 1000। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का मैन्युअली कैलकुलेट करने का तरीका। मैन्युअली कैलकुलेट करने में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार हम फॉर्मूला सेम यूज करते हैं, प्रोसेस में बस एक डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट के टाइम पर प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, आप जो शुरू में है हर साल के लिए हर पीरियड के लिए आपको वही प्रिंसिपल यूज करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना एक टाइम पीरियड पार करते हो तो उसमें जो अर्नड इंटरेस्ट है वो आप प्रिंसिपल में ऐड कर दो और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के क्या हो जाएगा आपका अमाउंट, और फर्स्ट पीरियड के एंड में जो अमाउंट आया वो सेकंड पीरियड के बिगिनिंग में आपका क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका बार बार क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा। इस वजह से सिंपल इंटरेस्ट आप कितने भी साल के लिए निकालो फर्स्ट ईयर में जितना आया था बाकी सालों में भी उतना ही आते रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंस ये प्रिंसिपल बढ़ जाता है इसीलिए हर एक फ्यूचर के पीरियड का जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है या जो इंटरेस्ट का क्वांटिटी है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। आया बात समझो? क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करना हो तो क्या हो। तो डायरेक्ट वाले में देखो एक बचपन का फॉर्मूला है आपके पास में, a इक्वल्स टू व्हाट p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ये वाले में वैल्यू वगैरह डालेंगे हम और डाल के जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग अमाउंट। क्या बोलेंगे बताओ? अमाउंट। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट क्या चीज में है? कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो भी अमाउंट का आंसर आएगा लास्ट में उसमें से मैं क्या कर दूंगा प्रिंसिपल को माइनस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल मेरा कितना था इस सिचुएशन में 10,000, 1 प्लस आर कितना 5/100 और टाइम कितना 2 साल। दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंटू बोलो आई थिंक 105/100 इंटू 105/100, 100 सीधा कौन कितना आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में 11025 कितना आना चाहिए ये अमाउंट का वैल्यू। इंटरेस्ट कितना आएगा सोचो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सॉल्व करने पे यहां से भी उतना ही आ रहा है जितना वहां से है। ठीक है, तो पहले आप समझो कि इंटरेस्ट कितने टाइप का हो सकता है? 2। क्या क्या? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को फर्दर कैलकुलेट करने का कितना तरीका? 2, मैन्युअली और डायरेक्ट। मैन्युअली में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है? PRD/100। डायरेक्टली में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है? PRD/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? PRD/100। लेकिन हर एक पीरियड के बाद में प्रिंसिपल मेरे को चेंज करते रहना है। ठीक है, और हर एक पीरियड में प्रिंसिपल विल भी प्रीवियस पीरियड का अमाउंट, हर एक पीरियड में प्रिंसिपल विल भी प्रीवियस पीरियड का अमाउंट डायरेक्टली। लेकिन अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? अमाउंट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू ये अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर t। ये वैसे देखो बचपन के फॉर्मूला का फॉर्मेट है, अभी क्लास 11 में थोड़ा मैं फॉर्मूला का फॉर्मेट चेंज कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन ठीक है मोटा मोटा इसी टाइप का रहेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? चलें आगे अब यहां से। अब आप लोग लिखो जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। जनरल फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लिखो I इज इक्वल्स टू PRD/100। I इज इक्वल्स टू PRD/100। मीनिंग मेरे ख्याल में याद ही रहेगा आप लोग को, तो इग्नोर मारते हैं एक बार। नेक्स्ट लिखो जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। जनरल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक बार मेरी तरफ देखो, बचपन में क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग? A इज इक्वल्स टू, बोलो एक बार इसको मत देखो, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T या N, जो भी बोलो आप। ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं कि हाफ ईयरली वाले सिचुएशन में फॉर्मूला क्या था आपके बचपन का, मैं बताता हूं। A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की जगह 200 हो जाता था और पावर में T की जगह 2T आ जाता था। ठीक है, इसी तरीके से क्वार्टरली अगर सोचोगे ना तो फॉर्मूला शुड लुक लाइक A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की जगह पे 400 और T की जगह पे 40। ठीक है, मंथली अगर करना है तो P इंटू 1 प्लस R/100 की जगह 1200 और T की जगह 12T। अभी ये जो बार बार आपका वो 100 से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर और T से मल्टीप्लाई होने वाला नंबर जो चेंज हो रहा है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है K से। K का मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस विद इन 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर, कि एक साल में कितने बार ट्रांजेक्शन करना है। तो एनुअली का सिचुएशन अगर है तो आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक साल में कितना होगा? 1। तो उस टाइम पर आप K की जगह पर क्या रखेंगे? 1, और ऑटोमेटिकली आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर हाफ ईयरली का सिचुएशन है तो आप एक साल में कितने बार ट्रांजेक्शन करोगे? 2 बार।
उस टाइम पर के की जगह पर क्या रखोगे 2, ऑटोमेटिकली आपको हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वार्टरली का मतलब साल में कितना ट्रांजेक्शन 4, के की जगह पर 4, एनुअली नहीं सॉरी मंथली वाले में के की जगह पे 12, और कभी मान लो कि ऐसे बर्बाद करना है तो बोलो डेली में क्या होगा 365, क्योंकि अगर डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एक साल में कितना बार ट्रांजेक्शन हो 365 बार, उस केस में के की जगह पर क्या बिठाओगे 365, नहीं आया समझ। चलें आगे, लिखो A is equals to P into 1 plus R divided by 100K whole to the power KT, ठीक है। यहां पर बाकी सारा तो जान पहचान वाला ही है, K का मीनिंग लिख लो, देखो K इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन 1 ईयर, K is equals to number of transaction in 1 year, K is equals to number of transaction in 1 year, ठीक है। नीचे लिखो K equals to 1 ब्रैकेट में एनुअली, K is equals to 1 ब्रैकेट में एनुअली, फिर लिखो K equals to 2 ब्रैकेट में हाफ ईयरली, K equals to 2 ब्रैकेट में हाफ ईयरली, फिर लिखो K equals to 4 ब्रैकेट में क्वार्टरली, K equals to 4 ब्रैकेट में क्वार्टरली, K equals to 12 ब्रैकेट में मंथली, K equals to 12 ब्रैकेट में मंथली, ठीक है। नेक्स्ट लिखो CI is equals to A minus P, अच्छा देखो ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये जब सिचुएशन आएगा तो मैनुअली कर ही लेंगे वहां पे। एक्चुअली में होगा क्या ना कि A के जगह पर आप ये रिप्लेसमेंट करोगे और दिस माइनस क्या करोगे आप P, फिर इस पूरे में से क्या होगा सोचो, P कॉमन आ जाएगा आपका, और P कॉमन आके क्या बचेगा बताओ, यहां दिखा देता हूं, P इंटू बोलो 1 प्लस R बाई 100K होल टू द पावर KT माइनस, बनेगा ना ऐसा, यही चीज सिंप्लीफाई करके यहां लिखा हो। बाकी हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो मैनुअली हम कर लेंगे इस चीज, ऑलराइट। चलो आगे नेक्स्ट लिखो आप लोग, ये हो गया, ये लिखो when the rates are different for different years, when the rates are different for different years, ठीक है। एक बार इस फॉर्मूला को कॉपी कर लो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा देखो, जब मैं ये वाला सिचुएशन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था तो टाइम कितना था मेरा 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया था मेरे को 5%, तो इसका मतलब ये है कि पहले साल में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरे साल में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, अगर फर्दर और भी साल में बढ़ा देता तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है मेरा 5%। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन बताएगा, बोलेगा देखो 3 साल तक ट्रांजेक्शन चलेगा, पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, सेकेंड ईयर में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल मूव टू 10%, थर्ड ईयर में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल मूव टू 15%, मतलब अलग अलग सालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अलग अलग रहेगा। उस सिचुएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है जो यहां दिखाया था ये वाला, वहां पर आपको यूज करना है ये अमाउंट निकालने के, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो कि बोले 5% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 7% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, 9% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, उस केस में क्या होगा सोचो एक बार, R1 की जगह पर 5 और इसके पावर में 3, यहां पर ये 1 साल का है, लेकिन अगर इस चीज को 3 साल के लिए अप्लाई करना है तो R1 की जगह पर क्या बिठाओगे बोलो 5 और पावर में कितना रखोगे 3, इसको R2 के जगह पर पावर में 2, इसको R3 के जगह पर हो पावर में 10, उस हिसाब से हम इमेजिन करेंगे। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा ठीक है। तो इसके साथ में सारा अंडरस्टैंडिंग वगैरह खत्म, अब हम क्वेश्चंस बिगिन कर। क्वेश्चंस में एक खास बात है, किताब का सारा ही एग्जाम्पल इसमें कंसीडर्ड है, लेकिन ऑर्डर जो है वो किताब वाला नहीं, किताब में सब कुछ थोड़ा सा हैफेजर्ड मैनर में है, मैंने अपने हिसाब से इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। पढ़ो पहला क्वेश्चन, सोचो क्या कर सकते हैं, ठीक है करते हैं इसको। देखो यहाँ पे एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 earns interest at rate of 9% compounded annually, what will be the value of investment, इसका क्या मतलब होता है अमाउंट, ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है। तो लिखूं A is equals to, अच्छा एक बार मेरी तरफ देखना, हाँ अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली ये सब टाइप का कोई घटिया सिचुएशन होगा तो हम K को इन्वॉल्व करेंगे,
लेकिन अगर मान लो कि एनुअली का सिचुएशन है तो मैं जबरदस्ती के लिख के सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँ, तब जो आपका वो बचपन वाला फॉर्मूला है सीधा वही अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर एनुअली है कि मतलब कुछ और सिचुएशन एनुअली है, तो आप सिंपल वाला फॉर्मूला लगा दो, p इंटू क्या 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर t, वैल्यूज बैठाऊं तो आई थिंक 25,000 इंटू बोलूं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% अपॉन 100 होल टू द पावर 2, सॉल्व करने पे 25,000 इंटू आई थिंक 109 बाई 100, और सिंस स्क्वायर है तो 2 बार 109 बाई 100, 3 0 कट जाएगा, बाकी देखो तो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है। ठीक है 29, ठीक है, ये आपका अमाउंट है। इंटरेस्ट वैसे पूछा है कि नहीं पूछा है आपसे? मेरे ख्याल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही मांगा हुआ है बस, तो इंटरेस्ट नहीं पूछा है। अगर पूछता तो क्या करते, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्या है? एनुअली है तो सिंपल फॉर्मूला के यूज करोगे। सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? a इज इक्वल्स टू p इंटू, ये बार लिख देता हूँ 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर t, वैल्यूज बिठाओगे तो क्या आएगा बताओ? 25,000 इंटू 1 प्लस कितना 9 बाई 100 होल टू द पावर 7, सॉल्व करने पे 25,000 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो 109 बाई 100 होल टू द पावर 7 आएगा। दिस इज इक्वल्स टू 25,000 इंटू 1.09 टू द पावर 7। यहां तक पहले पहुंचो फिर थोड़ा बात करते हैं। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? अगर आपके t का वैल्यू छोटा सा है, जैसे 2 है, 3 है, मान लो कि 4 भी अगर है, तो भी ऐसा है कि ये कैलकुलेशन आप बेयर हैंड से कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि ये वाला जो पावर है आपका, ये सडनली थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा बड़ा इन द सेंस कि मान लो कि शायद 7 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो उस सिचुएशन में ये कैलकुलेशन कर पाना हमारी बस का बात तो नहीं। अगर ये करने लग जाएंगे तो फिर ये शायद सॉल्व होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बाकी सारा तो पक्का ही अटक जाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। आया बात समझ? तो इस टाइप का सिचुएशन जब भी आपका फंसेगा ना, तब क्वेश्चन में आपके पास में 2 सपोर्टिंग चीज हो सकता है। हो सकता है कि डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का आपके पास वैल्यू ऐसा, ठीक है, और कभी कभी सेम सिचुएशन में ऐसा वैल्यू ना देके आपको कुछ लॉग एंटी लॉग का वैल्यू भी दे सकते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन, आया बात समझ? आइदर in this kind of situation they will provide you a help by giving this value or they may help you by giving this kind of value. log एंटी लॉग का वैल्यू देके भी आपका मदद करने का वो ट्राई कर सकता है। अब इन दोनों सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको अपन थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करें। ठीक है, इसमें तो शायद कुछ एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, पता ही है मेरे को ये एक्सपोनेंट वाले पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है, सीधा उठा के बिठा दो, करो। एक सेकेंड, this implies a is equals to I think 25,000 into what 1.828, कितना हो जाएगा? बढ़िया, आया समझ? चलेगा सबके लिए? सेम क्वेश्चन, आओ पहला एक्सप्रेशन तो डेवलप कर ही लूं कि a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर t, सो 25,000 इंटू 1 प्लस आर के जगह पर आई थिंक 9 बाई 100 होल टू द पावर टी के जगह पर आई थिंक 7, सो 25,000 इंटू 1.09 टू द पावर 7, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अभी आपकी इच्छा पे वैसे तो मान लो कि यहां तक तो सब लोग पहुंचेगा ही, लेकिन इसकी जो बाद का चीज है ना, वो आप खुद से चूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में हेल्प कैसा है। अगर ऐसा हेल्प है फिर ये वाला रास्ता, और अगर ऐसा हेल्प है तो कैसे करना है उस पर अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा पार्ट आपको ट्रिकी लग रहा है, कौन सा आपको लग रहा है कि आप मैनुअली नहीं कर पाओगे? टू द पावर 7 वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, देखो इसके आगे लेट, जो पार्ट आपको लगता है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उसको बोलो x,
1.09 टू द पावर 7। इसमें दोनों साइड आप लॉग लगा दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.09 टू द पावर 7। ऐसे 7 बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, इट विल बी 1.09। अब आप देखो कि log ऑफ 1.09 का वैल्यू है अवेलेबल आपके पास, 7 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा बताओ, 0.0374। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई एम श्योर कि ये नंबर आ रहा होगा। ठीक है, 0.2618, ये log x का आंसर आया। आप देखो ठीक है कि आपको log x में इंटरेस्ट है कि x में इंटरेस्ट? log x से x निकालने के लिए क्या तरीका हो सकता है? log को उधर भेज दो, और उधर भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एंटी लॉग। सो x इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, 0.2618, और उसका वैल्यू भी आपको दिया हुआ है कितना, 1.8272, तो 1.8272। ठीक है, और इसके आगे आप बोलोगे कि नाउ इक्वेशन 1 इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 25,000 इंटू 1.827, बता दो कितना आ रहा है, 45680। देखो 20 रुपए का डिफरेंस आया है, बट दैट इज ओके, वो आ सकता है। ठीक है, देखो आया समझ के नहीं आया समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखो, सोचो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए हम लोग। एनुअली है कि हाफ ईयरली कुछ नाटक है इसमें, एनुअली, तो लगाओ फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा फॉर्मूला आपका, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 होल टू द पावर t। वैल्यूज रिप्लेस करो, 10,000 इंटू वट 1 प्लस r के जगह पर 4/100, पावर में कितना 2 1/2 ना, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 5/2। दिस इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 5/2। ठीक है, इसके बाद में ऐसे बड़ा करके काट दो इसको, और ब्रैकेट में लिखो नेवर डू दिस। हाँ यहाँ पे लिखेंगे नेवर डू दिस। अच्छा हाँ, अलग अलग से इसमें लिखो नेवर डू दिस। अच्छा क्यों नेवर डू दिस, पावर जब आपका फ्रैक्शन में बैठ गया तो इसको फर्दर कैलकुलेट करने की कोई तकनीक नहीं है आपके पास। कैलकुलेटर होगा तो अलग बात है, बाकी बेयर हैंड से तो आप फंस ही जाओगे एकदम से, और कोई सपोर्टिंग लॉग होगा वैल्यू भी नहीं दिया हुआ आप, तो कोई रास्ते आप जा ही नहीं सकते। तो इस टाइप के सिचुएशन में जब हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाने के बाद पावर अगर फ्रैक्शन में बच जाता है, तो इस टाइप के सिचुएशन में कभी भी आप फॉर्मूला से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। इसमें कैसे डील करोगे तो उस बात को समझो। इसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा पार्ट हम फॉर्मूला से निकालेंगे और थोड़ा पार्ट हम मैनुअली करेंगे। कौन सा पार्ट फॉर्मूला से निकालेंगे, तो जितना कंप्लीट नंबर ऑफ होल ईयर्स है मेरे पास में उतना पार्ट हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो जैसे अगर 2.5 साल का बात करना है मेरे को, तो इसमें कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, तो 2 साल का आंसर जो है वो हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अभी 2 साल के एंड में जब आप पहुंचोगे तो क्या होगा, आपके पास में अमाउंट आ चुका होगा फॉर्मूला लगा के, और 2 साल के एंड में जो भी आपका अमाउंट आ रखेगा वो नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या बनना चाहिए, मैनुअल अंडरस्टैंडिंग से प्रिंसिपल बनना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में और कितना टाइम पीरियड क्रॉस करना है आपको, हाफ। तो जो वो हाफ ईयर वाला पार्ट है ना, वो हम मैनुअली कैलकुलेट कर लेंगे, कंसीडरिंग कि 2 साल के एंड में जो भी मेरे आ रखा है वो मेरा क्या बनेगा अगले आधा साल के लिए प्रिंसिपल। नहीं आया समझो, ये नहीं करेंगे वो समझ में आया, क्योंकि फ्रैक्शन है पावर में। जब भी पावर में फ्रैक्शन आएगा तब आपको करना है कि पूरे ईयर को ध्यान से देखो, उसमें जो भी इंटीजर वाला पार्ट है ना उसका अमाउंट आप फॉर्मूला से निकालो। लाइक ये अगर 3.5 ईयर्स होता तो मैं 3 साल का फॉर्मूला लगा देता, ठीक है। 3 साल के एंड में फॉर्मूला लगा के मेरे को क्या मिल जाएगा, अमाउंट, और वो मेरे नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल, पुराने अंडरस्टैंडिंग से। तो अगले पीरियड के लिए जो कैलकुलेशन है वो मैं इस फॉर्मूला से नहीं करूंगा, वो मैं I इक्वल्स टू PRT/100 से करूँ, कंसीडरिंग कि 2 साल के बाद में जो भी आया रहेगा अमाउंट वो अगले आधा साल के लिए प्रिंसिपल मान के चलेंगे। तो फिर मैनुअली अगर करेंगे ना उसको, तब कैलकुलेशन में इतना झमेला नहीं आया। नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा। चलो करते हैं अभी फटाफट। लिखो फॉर फर्स्ट 2 years, फॉर फर्स्ट 2 years लिखो फॉर फर्स्ट 2 years अमाउंट इज इक्वल्स टू
P into 1 plus R by 100 whole to the power 2. This is equals to P के जगह पे 10,000 into 1 plus R के जगह पर 4 by 100 to the power 2. This is equals to 1 2 3 4 into I think 104 by 100 into 104 by 100. 10,000 पूरा ही कट जाएगा शायद. इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 816. यह है आपका अमाउंट. लिखो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर्स. ठीक है. प्रिंसिपल कितना होगा आपका? 10816. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%. टाइम पीरियड आधा साल. तो I इक्वल्स टू मैनुअल फॉर्मूला से PRT बाई 100. ठीक है. क्या हो जाएगा बताओ? 10816 इंटू 4 इंटू हाफ अपॉन में 2. ये डबल हो जाएगा शायद. तो 21,632 डिवाइडेड बाई 100. तो ये हो जाएगा 216.3. ठीक है. क्लियर यहां तक? अब आप मेरे को बताओ कि पूरा 2.5 साल पार करने के बाद में अमाउंट आपका क्या होना चाहिए? 2 साल के एंड में ये अमाउंट है आपका, और अगले आधे साल में इतना आपने और इंटरेस्ट अर्न किया है, तो टोटल पैसा आपके लिए रिसीवेबल कितना हो? ये प्लस यहां का इंटरेस्ट. ठीक है. लिखो देयरफॉर टोटल अमाउंट at the end of 2 1/2 years is equals to कितना? 10816 प्लस 216.32. तो कुल मिला के 11,032.32. ठीक है. हाँ, डन. यहां तक ये आपके 2.5 साल के बाद का अमाउंट हो गया. अब अगर 2.5 साल के बाद का आपको सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो वो कैसे निकाल सकते हैं? पूरे अमाउंट में से जो इनिशियल प्रिंसिपल था आपका वो माइनस करो. प्रिंसिपल कितना था आपका? 10,000. लिखो नाउ टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल्स टू कितना? 11032.32 माइनस 10,000. 1032.3. ये आपका. ठीक है. नेक्स्ट इसको देखो. अच्छा, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली क्या होगा कि फॉर्मूला जब आप लगाओगे ना तो यू विल सी कि मतलब पावर में फ्रैक्शन नहीं आ रहा. तो जब कभी भी पावर में फ्रैक्शन नहीं आएगा फॉर्मूला लगाने से, तो फिर हमको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है पार्ट में करने, तब हम डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है. देखो क्या होगा, क्यों होगा. लिखो. एक तो पहले आप देखो कि एनुअली काम करना है कि सेमी एनुअली काम करना है. तो के को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है. क्या लिखोगे बताओ? ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू सेमी एनुअली है तो वहां पे डायरेक्टली 2 बिठा दो और 2 इंटू टी. सो ए इक्वल्स टू पी के जगह पर 15,000 इंटू 1 प्लस रेट के जगह पर 8% बाई 100 इंटू 2, ऊपर में 2 इंटू हाफ का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी 1/2 का 3/2. ये कट के कितना आ जाएगा? 3. तो यहाँ पर भी ये कट के कितना आ जाएगा? 4. सही कह रहा हूँ ना? 4 से ये कट के कितना आ जाएगा? 25. फिर ये कितना हो जाएगा बताओ? 15,000 इंटू, मेरे ख्याल में ऊपर तो 1 हो चुका है ना, तो 26/25 इंटू 26/25 और इंटू 26/, करके देखो तो कितना आ रहा है. बताओ तो फिगर कितना आ रहा है? 162.96. ठीक है. चलेगा. अच्छा, इंटरेस्ट भी चाहिए था हम लोग को. ये तो हो गया कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न्ड एंड द अमाउंट डी. ये अमाउंट डी आ गया आपका. नीचे लिखो देयरफॉर
अमाउंट ड्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट ड्यू इज इक्वल्स टू 16872.96 और इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 16872.96 माइनस प्रिंसिपल था आपका 15,000 ना, 15,000, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 1872.96, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे लिखूं ये वाला, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 years at compound interest if the rates for successive years are 4% and 5%। हाँ, इस क्वेश्चन में सिंपल वाला फॉर्मूला कि वो लंबा वाला फॉर्मूला? लंबा वाला 4% कितने साल के लिए वैलिड है? 1 साल के लिए। 5% पे कितने साल के लिए वैलिड है? 1 साल के लिए। तो फॉर्मेट क्या होगा आपके अमाउंट का? लिखूं A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस, फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए R1/100, और सिंस सब कुछ एनुअली है तो K को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, 1 प्लस R2/100। फिर यहाँ पे P के जगह पर 25,000 इंटू 1 प्लस R1 के जगह पर 4/100 इंटू 1 प्लस 5/100। काट भी सकते हो वैसे, बट मत काटो, मेरे ख्याल में एलसीएम ले लो। 25,000 इंटू 104/100 और यहाँ पर 105/100, फिर 3 0 स्वाहा, बाकी कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, 273। ठीक, क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस इन 3 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपके लिए? प्रिंसिपल की अमाउंट, ठीक है, और निकालना क्या है आप? प्रिंसिपल। लिखो लेट द प्रिंसिपल बी P। अच्छा, सारा नाटक एनुअली में चलना है कि हाफ ईयरली है? एनुअली में है तो के वाला फॉर्मूला कि बिना के वाला फॉर्मूला? बिना के वाला यूज कर सकते। लिखो A इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपका होना चाहिए P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। अभी लॉजिक के साथ में धीरे धीरे जो जो वैल्यू अवेलेबल है रिप्लेस करो। ये किसके जगह पे आएगा? A के जगह पे, तो 3704.40 इज इक्वल्स टू P आप ढूंढ रहे हो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, सो 5/100 एंड टाइम पीरियड इज 3 years, ऊपर में पावर 3। दिस इम्प्लाइज 3704/10। फिर जीरो कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना समृद्धि? ठीक, P इंटू यहां से मेरे ख्याल में 1 और ये क्या आ जाएगा बताओ? 20, और फिर एलसीएम खिलोगे तो 21/20 होल टू द पावर 3। दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा बताओ? 37,044/10 इज इक्वल्स टू P इंटू आई थिंक 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में मेरे ख्याल में 8,000। क्या तो एक जीरो शायद यहाँ काट सकते हैं, बाकी काटा पिटी करो। P बताओ कितना आ रहा है? वैसे सुंदर सा ही आना चाहिए, 3200, ये राइट आंसर है। एक बार वैल्यू लिख लो, काटा पिटी घर पे खुद से ट्राई कर लेना एक बार, आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, देखो इसको, देखो इस पे 3 स्टार लगाओ। अच्छा 3 स्टार आप लोग उस पे भी लगाओ, बोलना भूल गया था शायद, जिसमें हमने काट दिया था ना ये वाला, इस पे भी 3 स्टार लगाओ, 4 नंबर वाले। ठीक है, और 3 स्टार अभी अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो तो इसको, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ये वर्ड इंटरेस्टिंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम विल बी। पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज का था, लेकिन उसमें जो बोला हुआ था वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था, वो क्या था? अमाउंट था। इस बार लेकिन जो बोला हुआ वो क्या है? CI है, तो CI के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा ये वाले पे। ठीक है ना, तो लिखूं वी नो CI इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 246।
इज इक्वल्स टू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस, अच्छा एनुअली है पक्का तो k को अवॉइड कर सकते हैं, r बाई 100 टू द पावर t माइनस p। अभी इधर तो 246 रहने दो, p पता है क्या हम लोग को, नहीं, p को कॉमन ले लो, 1 प्लस r का वैल्यू 5%, 5/100 होल टू द पावर t का वैल्यू 2 साल तो 2 माइनस 1, p कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू p इंटू, अच्छा यहाँ से 1 और ये कट के हो जाएगा 20, फिर से यह आएगा 21/20 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पर है आपके पास में 246। सॉल्व करने पे 246 इज इक्वल्स टू p इंटू, मेरे विचार में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 441/400 माइनस, दिस इज इक्वल्स टू p इंटू एलसीएम लेके 41/400 और यहाँ पर 246, ये भी शायद कट जाएगा 6, सो p इक्वल्स टू 2400, ये आपका आंसर, ठीक है। देखो जिनका हो गया है वो लोग इसको एक बार पढ़ो, पर इस पर भी आप 3 स्टार लगाओ, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। मैं एक बात बोलता हूं, देखो कि वो समझ में आता है कि नहीं आता। ये क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि मैं अगर इस वाले स्कीम में ना 1 लाख रुपया डालूंगा ना, तो 1 साल के बाद में मेरा 1 लाख रुपया विल बिकम 729/625 इंटू 1 लाख। ये चीज समझ में आता है कि, देखो ये बोल रहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो मेरे को ढूंढना है फॉर अ सम दैट बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर। मतलब अगर 1 लाख रुपया डाला है तो 1 साल के बाद में मेरा पैसा विल बिकम 729/625 इंटू 1 लाख। मान लो कि 50 रुपया डाला है तो मैं मनी विल बिकम हाउ मच, 729/625 इंटू 50, वट एवर मनी आई पुट इन, ठीक है ना, वो 1 साल के बाद में दिस इंटू मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है मेरे, नहीं आया समझ, आया। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, देखो क्या आपको वो समझ में आता है कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए अपने प्रिंसिपल को x मान लो, नहीं पता कितना डाला पैसा, ठीक है, तो 1 साल के बाद में क्वेश्चन कहता है कि अमाउंट हो जाएगा 729/625x, ये समझ में आता है कि, बाकी फिर क्वेश्चन डन है, ठीक है। लिखूं, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x, लेट प्रिंसिपल इक्वल्स टू x, देयरफॉर amount equals to 729/625 into x, amount equals to 729/625 into x, चलेगा यहां तक। अब ये तो क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो हुआ, बाकी अब आप सोचो कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो कनेक्शन है बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला वाइज हम जानते हैं वो क्या होता था, गिवन दैट की सिचुएशन हाफ ईयरली का है, लिखूं a इज इक्वल्स टू, मतलब अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू क्या होता था बोलो, 1 प्लस r/200 कर दूं और ऊपर 2t, चलेगा। a का वैल्यू कितना मान के चलोगे, 729/625x, और p का वैल्यू कितना मान के चलोगे, x इंटू 1 प्लस बोलो r/200 होल टू द पावर 2t, चलेगा। दोनों में से x स्वाहा कट गए, इधर भी मल्टीप्लाइड उधर भी मल्टीप्लाइड है। 729 का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि 27 का क्यूब होगा, और 625 मुझे लगता है कि 25 का क्यूब होगा, पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/200, कुछ गलती कर रहा हूं क्या, 9 का क्यूब होता है, नहीं, अच्छा रुक जा, 9 का क्यूब मेरे ख्याल में 27 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा गलत कर रहा था। और एक काम और भी कर सकते हैं कि टी के जगह पर भी आप 1 बिठा दो, क्योंकि 1 साल तो बोला हुआ, ठीक है। 729 में 27/25 का स्क्वायर कर लो आप इसको, थोड़ा गलत सोच रहा था मैं शायद, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये भी 2 है शायद, चलेगा, अभी सही है क्या, अच्छा दोनों के पावर में 2 है तो बेस इक्वल होना चाहिए, तो 27 बाई कितना 25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/200,
दिस एम्प्लाइज 1 को यहाँ ले आओ, 27/25 -1 इज इक्वल्स टू R/200। फिर मेरे ख्याल में काट पीट करके यहाँ से 2/25 इज इक्वल्स टू R/200। 25 से सीधा काटोगे तो 25 × 8 विल बी 200, सो R इक्वल्स टू 16%। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, इसको देखो। A sum of 25,000 invested at 8% per annum compounded semi-annually, मतलब कि equals to 2 लेना है आपको, और amounts to इतना, ये भी ठीक बात। Compute the time period of the investment, मतलब T पूछा हुआ आपसे, लिखो। जैसे इनसे हाफ ईयरली है तो K वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, A is equals to P into what, 1 plus 200 to the power 2t। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 28121.6 इक्वल्स टू P आपको दिया हुआ आई थिंक 25,000, और इनटू में 1 प्लस R आपको दिया हुआ शायद से 8%, तो 8/200 होल टू द पावर 2t। दिस एम्प्लाइज 281216 बाई 25,000, ये यहां से आ रहा है, और इनटू 10 डेसिमल पॉइंट की वजह से। दिस इज इक्वल्स टू, ये वाला कट के शायद से 1 और ये वाला 25, तो मिला जुला के ये 26/25 होल टू द पावर 2t जैसा कुछ रहेगा। वहां रख के कोई फायदा तो है नहीं, टी मेरे को पता ही नहीं है तो कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए यहां कर दिया, चलेगा यहां तक। अभी इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो आप थोड़ा सा याद ही रख लेंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये काटने पीटने के बाद में यू विल रियलाइज कि वो 26/25 का क्यूब लिखा हो। दिस इज इक्वल्स टू 26/25 टू द पावर 2t। ठीक है, काटने वाटने से आराम से रियलाइज हो जाता है कि ये होगा। ठीक है, और ये होने के बाद में सिंस दोनों बेस अब इक्वल हो गए तो पावर आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर, और पावर कितना हो जाएगा आपको बताइए। दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल्स टू 2t, और यहाँ से t इज इक्वल्स टू 3/2। दो काम कर सकते हैं, 1.5 भी कह सकते हैं, और या फिर 1/2। ठीक है, इसको देखो, इजी है वैसे, ये वाला भी पढ़ के देखो एक बार। क्या नहीं है आपके हिसाब से आपके पास इसमें? शुरू जो SI वाला सिचुएशन बताया हुआ है उसमें प्रिंसिपल गायब, और CI वाले सिचुएशन में मेरे को लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और कैसे क्या करना है सब बता दिया आपको, प्रिंसिपल गायब है बस। तो SI वाले डेटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके प्रिंसिपल पहले आ जाएगा, जो भी प्रिंसिपल वहां आएगा सेम प्रिंसिपल यहाँ यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लिखो, SI इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता था, PRT/100। SI इज इक्वल्स टू PRT/100। SI का वैल्यू कितना दिया हुआ, 450 इक्वल्स टू P के जगह पर वी डोंट नो, फिर R के जगह पर आई थिंक 4%, टाइम के जगह पर 2 साल, अपॉन में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सोचो एक बार, 4 5 1 2 3 अपॉन 8 दिस इक्वल्स टू P। 5625 टाइप, जहां तक याद है मुझे होना चाहिए, एक बार चेक कर लो वैसे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। आगे लिखो नाउ फॉर CI। नाउ फॉर CI के लिए देखो प्रिंसिपल पता चल गया, फिर टाइम कितना बोला हुआ आपको, 1 साल, ये थोड़ा चेंज, और कैसे करना है आपको, फिर लिखो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/200 टू द पावर 2t होना चाहिए। वैल्यूज डालो, P के जगह पर 5625 इंटू 1 प्लस R के जगह पर 4%, 4/200, और पावर में 2 इंटू 1 साल है तो 1, 5625 होल देंगे इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा
50, 51/50 इंटू 51/50, क्योंकि स्क्वायर है। बता दो कितना आ रहा है अल्टीमेटली। $8,052.5 कुछ वैसा आना चाहिए। देखो एक बार, 58, ठीक है, ये अमाउंट आ गया आपका। हालांकि आपको अमाउंट चाहिए था कि कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए था? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लिखूं I इज इक्वल्स टू, या CI इज इक्वल्स टू A माइनस P। सो 5852.25 माइनस कितना था प्रिंसिपल आपका 562, दिस इज इक्वल्स टू 217 पॉइंट, ये आंसर 227, क्या 227। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, इस पे 4 स्टार लगा लो। इजी है वैसे, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, वो टाइम एक बार पढ़ लो पहले, फिर बात करते हैं। देखो बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें सबसे पहले बोल रहा है हमको कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कोई एक पैसा है जिसके ऊपर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180। मतलब मान लो कि ऐसा कुछ बात है कि मेरे पास में कोई 1500 रुपया था, एक बार मैं उस पैसा को कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम में डालूंगा और एक बार मैं उस पैसा को सिंपल इंटरेस्ट के स्कीम में डालूंगा। इसमें जितना मेरा इंटरेस्ट आएगा और सिंपल इंटरेस्ट वाले स्कीम में जितना मेरा इंटरेस्ट आएगा, उन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया हुआ 180। नहीं आया समझो? ठीक है, वो पैसा कितना होगा ये आपसे पूछा है, बाकी सारा चीज आपको बताया है। तो मैं काम करते हैं कि पैसा को x मान लेते हैं। लिखो लेट द प्रिंसिपल बी x। अब बात करते हैं पहले फॉर CI। अभी CI के लिए देखो डायरेक्टली वैसे कर लेते हैं। देखो क्या है, CI इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला हाफ ईयरली का सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल में P इंटू 1 प्लस R बाई 200 टू द पावर 2t माइनस P होना चाहिए। P को आपने पकड़ा है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका दोनों केस में 10%, इस केस में आ जाएगा मेरे ख्याल में 10/200 टू द पावर 2 इंटू हाफ ईयरली करना था और 1 साल के लिए करना था, राइट? तो 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, एक जीरो कट गया, सो x इंटू इट विल बिकम 21/20 का होल स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, आई थिंक x कॉमन, अंदर क्या बचेगा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू x इंटू, बोलो 441/400 माइनस 1, सो x इंटू 41/400। ठीक है, ऑल टुगेदर 41x/400। ये क्या आया आपका CI। आगे लिखो अगेन, SI इज इक्वल्स टू, क्या होता था फॉर्मूला, PRT/100। P को क्या माना है आपने x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, टाइम पीरियड कितना था 1 साल, 500, 0 गॉन, इट इज x/10। यह आया आपका SI। अब आगे लिख, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, कोई भी सिचुएशन में कॉमन सेंस का बात है, CI बड़ा होगा कि SI बड़ा होगा। अगर बाकी सारा पैरामीटर ऑलमोस्ट एक सा है तो CI विल ऑलवेज बी मोर देन SI। तो जो डिफरेंस मेरे को 180 बताया हुआ है, इन व्हाट फॉर्मेट शुड आई राइट, CI माइनस SI की SI माइनस CI माइनस SI। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI मस्ट बी इक्वल्स टू 180। सो 41/400x माइनस x/10 इज इक्वल्स टू 180। मेरे ख्याल में दोनों में से x कॉमन, एलसीएम आ जाएगा 400, ऊपर आ जाएगा 41 माइनस 40 इक्वल्स टू 180, काट वाट के x इंटू 1/400 इज इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 180 इंटू 400 एंड 72,000। ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।